नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। इन आंखों को देखिए, इसमें उम्मीद की किरण है। इन्हें पता है जल्द ही इनकी उम्मीदों का सवेरा होने वाला है। इन चेहरों को देखिए, कैसे अखिलेश की एक झलक पाते ही ऐसा लग रहा है कि मानो एक विश्वास जग गया हो। जल्द ही सब ठीक होने वाला है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, क्या पड़ी थी इन्हें आने की, लेकिन यह भरोसा है, प्यार है, विश्वास है। अखिलेश यादव के प्रति उन्हें भरोसा है कि 22 में सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इनके विश्वास को अखिलेश के रूप में बल मिलेगा। ये भीड़ बता रही है, जिस तरीके से अखिलेश के विश्वास में विश्वास जताया है, वह विश्वास कह रहा है कि इसमें बदलाव निश्चित है। इन चेहरों की उम्मीदों को खत्म करने वाली बीजेपी ने प्रदेश में दावे और वादे तो खूब किए, लेकिन इन चेहरों को देखिए, देखकर लग रहा है कि मानो अपना दर्द बयां कर रहे हो, अपनी परेशानियों से वाकिफ करा रहे हो, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है। तभी तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने शासन में सिर्फ 3 चीजें ही प्रदेशवासियों को दी है: दिक्कत, किल्लत और जिल्लत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिक्कत, किल्लत और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। आज जनता निराश हुई है। आज इतनी दिक्कतें जनता के सामने हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं 24 घंटा काम करने वाली योगी आदित्यनाथ जी ने विकास के नाम पर सिर्फ ठगा है। जात पात की लड़ाई में अगर कुछ दिया है तो इन्हें जिल्लत भरी जिंदगी दी है। कहा यह जाता है कि बाबा मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन बताओ किसान भाइयों, जब आपने धान पैदा किया तो ये 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री कहां थे कि धान की अगर आपको कीमत मिली हो तो बताओ आप। 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसीलिए तो खाद नहीं मिल रही। ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसीलिए तो यूरिया नहीं मिल रही। 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसीलिए तो डीएपी नहीं है। और ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारे बीएड वाले भी अपने टोपी लगा करके घूम रहे हैं, टीटी वाले। कहते हैं कि जो काम करने वाला होता है वह शोर नहीं मचाता, चुपचाप से बस अपना काम करता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने वाले और हिंदुत्व को अपना कॉपीराइट बनाने वाले ये भूल जाते हैं, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तभी तो अखिलेश ने रायबरेली के मंदिर में जब घंटी बजाई तो लोगों ने कहा कि यह घंटी बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत है। तभी तो अखिलेश भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव आते ही हिंदुत्व का जाप करने वाली असल में धर्म के नाम पर सिर्फ लोगों को बांटना जानते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं अखिलेश के चुनावी मौसम में धर्म का चश्मा लगाकर लोगों को बरगलाने वाले कभी अपने काम का हिसाब नहीं देंगे। किसे याद नहीं होगा कि कैसे कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के लोगों की जानें गई। तभी तो अखिलेश ने भी जनता के सामने इनकी झूठ की पोल खोल दी। ये सरकार कह रही है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। बताओ कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर? ये सरकार कह रही कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई। हमारे बाबा मुख्यमंत्री अखबार पढ़ के देखो, ऑक्सीजन की कमी से भी जान गई है, और कभी अगर कोई सड़क पर बुल आ गया, सांड आ गया, उससे भी जान चली गई। झूठ बोलना और लोगों के सामने जुमले करना, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। पिछले 5 सालों में न तो महंगाई कम हो पाई और न ही किसी को रोजगार मिल पाया। रही सही कसर तो अखिलेश यादव ने योजनाएं शुरू की थी, उसे भी बंद कर दिया। लेकिन इस बार बदलाव की बयार है। इस भीड़ ने ठान लिया है कि 22 में बदलाव होकर रहेगा। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।